पहलगाम अटैक एक ऐसी अटैक जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ऐसा पहली बार हुआ जब टूरिस्ट पे अटैक किया गया हो। पहलगाम अटैक सुनते ही हम सभी को मुंबई 26/11 अटैक याद आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का आर्यन गौरव स्वागत करता हूं हमारे आर्यन गौरव की इस मेन चैनल पे। पहलगाम अटैक पर बहुत लोगों ने वीडियोस बनाए। मेरी ये वीडियो पूरे भारत देश के लोगों के लिए एक आवाज है। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यह आतंकवादी भारत देश में आए कैसे? वो कौन गद्दार लोग हैं जिसने अपने भारत देश के साथ गद्दारी की, अपने मातृभूमि के साथ गद्दारी की? अब अटैक का समय, क्योंकि कैंडल मार्च तो 26/11 के बाद भी किए थे। पुलवामा के बाद भी प्लकार्ड्स लेकर सब लोग तो खड़े थे। कड़ी निंदा का अब समय निकल चुका है। अब अटैक का समय, और इस अटैक में हर सच्चे इंडियन को एक सोल्जर बनना ही होगा। लेकिन ये अटैक पत्थर फेंककर या किसी का घर जलाकर या मॉब लिंचिंग से नहीं होने वाला। ये अटैक होगा उस तरह से जिससे पाकिस्तान को फर्क पड़ता, क्योंकि भारत के पास एक ऐसा हथियार है जो न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा शक्तिशाली है। एक ऐसा हथियार जो है तो हमारे पास, लेकिन फिर भी हम उसका कभी भी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो हथियार है सच, अनफिल्टर्ड सच। हम पहलगाम जैसा ग्रूसम अटैक होने के बावजूद सच कहने से डरते हैं। अपना अनफिल्टर्ड पर्सपेक्टिव दुनिया के सामने रखने से डरते हैं। कहीं किसी की फीलिंग्स ना हर्ट हो जाए, कहीं कोई हमें इस्लामोफोब ना कह दे। और चलिए सच कहते हैं, ये कोई भटके हुए युवा नहीं है, ये टेररिस्ट हैं, और यही सच है। कश्मीर के पहलगाम में एक मैसिव ब्रूटल आतंकी अटैक हुआ है जिसमें 28 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, और लेट्स बी प्रिसाइज अगेन, टारगेट करके हिंदू मारे गए हैं। इसकी जिम्मेदारी लश्कर तैयबा के एक एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन ने ली है। आखिर क्यों आज भी कश्मीर का लगभग 30% एरिया, जिसे हम पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ पाकिस्तान है? क्यों नहीं हम उन्हें देश से बाहर निकाल रहे हैं? भारत देश के पास किस रिसोर्सेज की कमी है जो हम नहीं कर पा रहे हैं? टाइम आ गया है आतंकवाद और पाकिस्तान को जड़ से खत्म करने का। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। टाइम है सबको साथ आके इसका विरोध करने का। एंड कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन और राय जरूर बताएं। कश्मीर और आतंकवाद एक पुरानी कहानी है, पर हर बार इसका नया चैप्टर और भी ज्यादा दर्द भरा हो जाता है। कहीं ना कहीं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज IB, रॉ, CBI, NIA की भी लापरवाही रही है। जब 26/11 का मुख्य आरोपी तहव्वुर राना भारत लाया गया, तभी से ऐसे होने के चांसेस बढ़ गए थे। हमारे देश को और सतर्कता की जरूरत थी। आतंकवादियों ने मौका देकर अटैक कर दिया। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। कुछ ऐसा ही कहा पुणे की HR प्रोफेशनल असावरी ने। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने दूर से आतंकियों को फायरिंग करते हुए देखा तो उनका परिवार सुरक्षा के लिए पास के एक टेंट में चला आया, लेकिन आतंकी वहां भी आ गए। उनके फादर को इस्लामिक वर्स रिसाइट करने के लिए कहा, और जब वो नहीं कर पाए तो उन्हें सीधा गोली मार दी। मदद के लिए वहां कोई नहीं था, ना पुलिस ना आर्मी। जो लोग उन्हें वहां खच्चर पर लेकर आए थे, उन्होंने असावरी, उनकी माँ और एक फीमेल रिलेटिव को रिटर्न जर्नी में मदद की। तो बहुत सारे घोड़े वालों ने भी घोड़े पे लेके गया था, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। मेरे अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंधे पे उनको उठाया है हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। बाद में करीब 20 मिनट बाद इंडियन आर्मी वहां पहुंची और उन्हें रेस्क्यू किया। अब तक भारत सरकार ने इंडस रिवर ट्रेटी सस्पेंड कर दिया है। पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का ऑर्डर दे दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने कल ही एक एडवाइजरी इशू करा, जिसमें उन्होंने बताया कि मीडिया को लाइव कवरेज देने से मना करा है। साथ ही डिफेंस ऑपरेशंस एंड किसी भी सिक्योरिटी फोर्सेस के मूवमेंट को ब्रॉडकास्ट करने से सख्त मना करा है। अरे पाकिस्तान इसलिए अलग हुआ था कि एक साफ सुथरा इंसान सुअर के साथ नहीं रह सकता है। तुम्हारा जो सरगना था जिन्ना, उसने अलग कर दिया भारत से, सुअरों को अलग करके वहां अलग कर दिया। तो ये पूरी के पूरे वहां पे, और जो पाकिस्तान यहाँ से गए थे लोग ना, ये सोच के कि पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत देश बनेगा। देख लो तुम्हारे देश में क्या हाल हो चुका है। यहाँ पर दुनिया थूकती है साला। अगर एयरपोर्ट पे पता चल जाए कि पाकिस्तानी है तो बगल का आदमी उठ के चला जाता है। अगर जहाज में पता चल जाए कि मेरे बगल में पाकिस्तानी बैठा है, उसका पूरा रास्ता पर टेंशन में रहेगा कि पूरी तरह से सलामत जा पाएगा कि रास्ते में फटेगा यहाँ पर। तो ये अभी भारत सरकार को इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तानी जो भारत में इलाज कराने आ रहे हैं, सबका वीजा रद्द कर देना चाहिए। भारत सरकार ने सार्क का वीजा रद्द किया है, जो बिजनेस के लिए आते हैं। कोई भी पाकिस्तानी को चाहे हार्ट ट्रांसप्लांट हो चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो, इंडिया में आने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि इंडिया में इलाज बहुत सस्ता होता है। आते हैं चेन्नई, आते हैं मुंबई, दिल्ली, इलाज करा के चले जाते हैं। बाहर में जाओ ससुरे तो नहीं, मरो वहीं पे जहां जाना है तुमको। एकदम कोई वीजा उजा, कोई इंसानियत मरौवत नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एयर स्पेस तो हम लोग का बंद ही है पाकिस्तान का। एयर स्पेस की वजह से पाकिस्तान को बहुत घाटा लग
रहा है, लेकिन भिखमंगों को क्या चाहिए? जीने के लिए तो कैसे भी जी लेंगे। सिंधु जल समझौता 1960 के तहत हम लोग सिंधु नदी तंत्र के 80% जल छोड़ देते थे। भारत ने अभी इस समझौते को सस्पेंड किया है। सस्पेंड करने से फायदा यह है कि हम लोग कभी जब मन तब सस्पेंड कर देंगे जब भी इस तरह की घटना होगी। लेकिन सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर देना कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इसके पानी को हम डाइवर्ट करके लेके कहां जाएंगे? इसके लिए हमें नया बांध बनाने की जरूरत है। तो बहुत सारे बांध, जब तक ये समझौता सस्पेंड है, बांध बना देना चाहिए और पाकिस्तान के पूरे पानी को रोक लेना चाहिए। और गर्मी के दिन में पूरा पानी रोक ले, और जब बरसात का समय आएगा तो पाकिस्तान तब तक तो गर्मी में पूरा जल चुका रहेगा। बरसात के समय आएगा जब पूरा लबालब होगा तो बांध खोल दे, एगो सुखा के मारो फिर दहवा के मार दो। यहाँ पे दोनों करना पड़ेगा। इंसानियत को लांग दिया है पाकिस्तान ने। देखिए, राक्षसों के साथ राक्षस जैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। नेवल ब्लॉकेज करना चाहिए। पूरे भारत के लोगों से कहते हैं अपनी सरकार पे इस बात दबाव बनाया जाए, ये पाकिस्तान है, इसकी जो यहाँ पर इसकी जो नेवी है, यहाँ पर ये वाला समुद्र में यहाँ नौसेना लगा के ब्लॉक कर दिया जाए। अगर हम नेवल ब्लॉकेज कर देते हैं तो इसकी पूरी सप्लाई लाइन कट जाएगी। पाकिस्तान कहीं से सप्लाई नहीं दे पाएगा नेवल ब्लॉकेज होने की वजह से। और पाकिस्तान के बाद जो पेट्रोलियम भंडार है बस 9 दिन का है। 9 दिन के बाद इसके पास पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा। तो नेवल ब्लॉकेज लगने के कारण इसका पूरा पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से मृतकों को विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी पीड़ित परिवार को शक्ति दे इस कठिन परिस्थिति का सामना करने का। ये टाइम है हम सबको एक साथ आतंकवाद का विरोध करने का। और मैं एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि हम सब एक साथ इसका विरोध कर पाए, और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दे। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।